में फंस गई हूँ जिसका बोझ मैं अकेले ढो रही हूँ। मैं 23 वर्षीय युवती हूँ। मेरी बड़ी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है और उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं। उनका एक छोटा बेटा भी है। पिछले साल होली पर मैं बहन के घर गई थी। वहाँ जीजा जी से बातचीत हुई। वह बहुत मजाकिया स्वभाव के हैं और अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक करते रहते। धीरे धीरे हम में एक दोस्ताना व्यवहार बन गया। होली के दिन उन्होंने पहले ही कहा था कि साली को रंग अच्छे से लगाऊंगा। मैंने मना किया क्योंकि मुझे रंग से एलर्जी है, लेकिन बहन ने समझाया कि सिर्फ गुलाल लगाएंगे। मैं मान गई। नीचे आई तो जीजा जी ने मुझे रंग लगाया और फिर बातचीत करने लगे। उन्होंने मुझे ठंडाई पीने के लिए कहा। मैंने मना किया, पर बहन के कहने पर मैंने पी ली। उसमें नशा मिला हुआ था। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह से नशे में थी, होश कम हो रहा था। इसी दौरान बहन पड़ोस की महिलाओं के साथ व्यस्त हो गई और जीजा जी मेरे पीछे कमरे तक आ गए। मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने जबरदस्ती मुझ पर रंग लगाया, मुझे कसकर पकड़ा और मेरे होंठों पर चूमने लगे। नशे में होने की वजह से मैं प्रतिरोध नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ साफ याद नहीं। अगली सुबह जब नींद खुली तो शरीर पर हर जगह रंग लगा हुआ था, यहाँ तक कि निजी हिस्सों पर भी। हल्का दर्द भी था। मैं डर गई और जीजा जी से पूछा तो वे हंसते हुए बोले, सब हो गया, तुम लड़की से औरत बन गई हो, पर बुरा मत मानना, होली में सब जायज़ है। जीजा साली में इतना तो चलता ही है। उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई। मुझे शर्म भी आई और अपराध बोध भी। मैं बहन से कुछ कह नहीं पाई और उसी दिन अपने घर लौट आई। 2 दिन बाद जीजा जी मेरे घर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब क्यों शर्माती हो, जो होना था हो गया, अब खुलकर सामने आओ, मज़ा किया करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गई। मैंने बहन के घर जाना बंद कर दिया, लेकिन जब भी जीजा जी मिलते हैं उनकी निगाहें मुझे चीरती हैं। मैं चुपचाप सह लेती हूँ क्योंकि डर है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो बहन का घर टूट जाएगा। मैं दुविधा में हूँ। जीजा जी का यह व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन मैं बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। समझ नहीं आ रहा कि चुप रहकर सहूं या खुलकर सामना करूं। आपकी स्थिति बेहद गंभीर है। यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि साफ साफ शोषण है। चुप न रहे। आपकी खामोशी जीजा का हौसला बढ़ा रही है। दूरी बनाइए, उनसे अकेले में न मिले और साफ शब्दों में रोक लगाइए। सहारा लें, किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या दोस्त को सच बताइए। कानूनी कदम, जरूरत पड़ने पर महिला हेल्पलाइन 1091। महिला आयोग से संपर्क करने में हिचकिचाए नहीं। बहन के घर का डर छोड़ें। याद रखें, किसी का घर झूठ और अन्याय पर नहीं टिकता। अब वक्त है कि आप खुद की सुरक्षा और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें।